हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ फिर से पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे मिला करेंगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ है? ठीक है, जो भारतीय पुलिस सेवा है उसका प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? ठीक है, माउंट आबू, नागपुर, हैदराबाद, मसूरी। जो ऑप्शन सी है वो हैदराबाद हमारे पास राइट आंसर है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं, ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है 312 में, 312 आर्टिकल में आता है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, जो सिविल सेवाएं उसका भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। तो ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड लिटन द्वारा। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद, प्रधानमंत्री। तो इसका गठन कौन कर सकता है? इसका गठन कर सकता है पार्लियामेंट, संसद कर सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? खरे आयोग, देवर आयोग, वालकर आयोग, राजमनार आयोग। जो आईएएस है और आईपीएस है इसको समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो उसका कौन सा आयोग था? उसका नाम था राजमनार आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग था जिसने आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमनार आयोग। ठीक है, आपको याद रखना है राजमनार आयोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 315। ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल 315 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से 312 और संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है 315। निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है सबसे पहले शुरू की थी? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका प्रमुख कार्य क्या है? निर्वाचन, प्रशासन का संचालन, भर्ती, प्रशिक्षण। तो ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? विधि मंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो है अपना प्रतिवेदन सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को, अपने किसको? प्रेसिडेंट को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष है और अध्यक्ष के अलावा उसमें कितने और मेंबर्स होते हैं? 5, 8, 9, 12। तो कितने होते हैं ये? 9। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब इसके अध्यक्ष की बात आई कि अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 9। एक अध्यक्ष है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 10। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के साथ कितने टोटल मेंबर्स होते हैं? 10। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष के अलावा कितने होते हैं तो होते हैं 9।
अब कह रहा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रवर समिति। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट जो है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन इसको चुनता है? राष्ट्रपति। तो अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? ये किसको देगा? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है? ये भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और बाकी जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, कौन से एक्ट के अंडर हुई थी? तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, ये कौन सा, इसको क्या कहते हैं? चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, ये 1919 वाला। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बट वो ईयर कौन सी थी? 1921, 1919, 1926, 1929। तो ये ईयर कौन सी थी? 1926, 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। प्रशासकीय केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? जो प्रशासकीय सेवाएं हैं उसके लिए नियुक्ति कौन करता है? ये करता है संघ लोक सेवा आयोग। कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, तो ये किसको अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त करता है? ठीक है, तो इसे कौन पद मुक्त करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास, संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार क्या है? लोक सेवा आयोग के जो कृत्य हैं वो सरकार के लिए है। सलाहकारी, आबदकारी, उपयुक्त, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलाहकारी। ठीक है, राइट आंसर इसका सलाहकारी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो संघ का क्या होता है? प्रमुख होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी बात कर रहे हैं हम राज्य की। ठीक है, अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, जो हमारा गवर्नर होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? ये राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? ठीक है, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनको साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? ये किसके पास राइट्स है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास उनको पदमुक्त करने के राइट्स है।
भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई है? ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना कौन से आयोग या कौन सी समिति के सिफारिश पर की गई थी? गोरेवाला समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, कृपलानी समिति, स्थानम समिति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संथानम समिति। संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति की में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है वो उसमें कौन नहीं होते हैं? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। ठीक है, कौन नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में नहीं होता है। ठीक है, सदस्य नहीं होता है। ठीक है, कौन नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है हमने पढ़ा था कि ये राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य वित्त आयोग है एक, जो राज्य वित्त आयोग है ये क्या है? एक विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है या फिर कोई नहीं है? ठीक है, जो वित्त आयोग है ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही किया गया है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी वह कौन सा अधिनियम था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, किसमें हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और अगर हम ईयर की बात करें तो ये ईयर कौन सी थी? 1926। ठीक है, 1926 में किसकी स्थापना हुई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और ये कौन सा अधिनियम था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? ठीक है, सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता क्या है? तटस्थता एवं निष्पक्षता, पक्षपात, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तटस्थता एवं निष्पक्षता। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? ऐसा कौन सा पदाधिकारी है हमारे पास जिसे हटाने के लिए, उसके पद से अगर हमें हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो हमने तो राष्ट्रपति का पढ़ा है कि आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगता है। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसके ऊपर उसको हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए जो है महाभियोग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, रेलवे और पुलिस सेवाएं, प्रशासनिक पुलिस और राजस्व सेवाएं, प्रशासनिक पुलिस और विदेश सेवाएं, अखिल भारतीय केंद्र और राज्य सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अखिल भारतीय केंद्र और राज्य सेवाएं। तारकुंड समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, जो तारकुंड समिति है और गोस्वामी समिति है उसका संबंध किससे? चुनाव व्यवस्था के आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, चुनाव में कालाधन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। ठीक है, जो तारकुंड समिति और गोस्वामी समिति है इसका संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ठीक है, किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, जो 1952 का वर्ष है वो 1952 किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1952 में क्या हुआ था? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बार निर्वाचन कब हुआ था लोकसभा का? 1952 में, इसलिए 1952 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर थी। ठीक है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति से के अनुरूप है? ठीक है, जो भारत की निर्वाचन पद्धति है, जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं और किस कंट्री में वैसे इलेक्शन होते हैं, कौन सी देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप हमारा निर्वाचन पद्धति है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो किसे कहा जाता है? जब जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने, जब जनता जो है जैसे हम लोग हैं, जब हम वोट देते हैं, हम किसी को चुनते हैं तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की प्रावधान है? ठीक है, निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में के कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 324 में। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो निर्वाचन सूची इंडिया में तैयार होती है वो कौन करता है? ये करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे परामर्शदात्री संस्थाएं, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, वे विधानमंडल
द्वारा नियंत्रित है, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। जो भी निर्वाचन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है, संघ लोक सेवा आयोग है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये सभी क्या है? संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया गया। अगर हम आर्टिकल की बात करें, हमने देखा है कि जो निर्वाचन आयोग है ये कौन से आर्टिकल में आता है? 324 में। और संघ लोक सेवा आयोग का हमने देखा 350 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मैंने आपको बताया था, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये 148 से 151 आर्टिकल तक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 124 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? वे संवैधानिक संस्थाएं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो निर्वाचन आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, जो निर्वाचन आयोग होता है इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका प्रमुख होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम जो था वो संसद ने कब पारित किया था? 1994 में। ठीक है, 1994 में संसद ने क्या किया था? एक अधिनियम पारित किया था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से रिलेटेड अधिनियम था। कब हुआ था? 1994 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? ये किया था 1989 में। कब किया था? 1989 में। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो ये अधिकार किसे है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ये राइट्स है। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार कर रखता है? ठीक है, तो ये भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ठीक है, जो ये अधिकार है ये किससे है? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को क्या अधिकार है? ये राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है इन्हें। ठीक है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? ये कौन करता है? इनमें से सभी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी करता है और लोकसभा का चुनाव भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। उपचुनाव कराया जाता है। जो उपचुनाव होता है वो कब करवाया जाता है? कभी नहीं, 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। जो उपचुनाव है वो कभी भी करवाया जा सकता है। ठीक है, कब करवाया जाता है? कभी भी करवाया जा सकता है। उपचुनाव का ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है या फिर ऐसे कोई ईयर फिक्स नहीं है कि 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 4 साल बाद, 3 साल बाद, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि कभी भी उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी करवाया जा सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।